आप लेके आएंगे। फिर थोड़े छोटे जुमले करने लगे कि दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपए देंगे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक नई शुरुआत करी। सिर्फ वादों में जुमले नहीं किए, उस पर तो मैं आई जाऊंगी बाद में। इस बार पैसा कहां से आएगा बजट में, उस पर जुमलों की ऐतिहासिक शुरुआत दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। टैक्स कहां से आएगा, राजस्व कहां से आएगा, उस पर झूठ झूठ और केवल झूठ। जब बजट से पिछले दिन इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट नहीं हुआ तो मैं भी सोच रही थी कि आखिर क्यों नहीं हुआ, इसका क्या कारण था। ये आपकी बात सही है आशीष जी कि उसमें संविधान में नहीं लिखा कि आपको इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत करना है, लेकिन 1951 से बजट में इकोनॉमिक सर्वे की शुरुआत हो गई। 1964 से उसको अलग डॉक्यूमेंट बना के 51 से 64 तक वो बजट का हिस्सा होता था। 64 के बाद से उसको बजट से पिछले दिन प्रस्तुत किया जाता था। क्यों? क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो इकोनॉमी की ट्रेंड्स बताता है कि रियल एस्टेट सेक्टर कैसे बढ़ेगा, सर्विस सेक्टर कैसे बढ़ेगा, व्यापार कैसे बढ़ेगा। उसी के आधार पे जीडीपी ग्रोथ के प्रोजेक्शंस होते हैं। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी इकोनॉमिक सर्वे जो निर्मला सीतारमण जी ने रखा, वो जीडीपी ग्रोथ के 6.5% के प्रोजेक्शंस बता रहा है, और उसी के आधार पे कितना टैक्स आने वाले सालों में आएगा उस इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोजेक्शंस के आधार पर डिसाइड किया जाता है। तो जब इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया तो मैं सोच रही थी उस दिन क्यों नहीं आया, पर जिस दिन बजट के आंकड़े देखे कि कितना प्रोजेक्टेड टैक्स रेवेन्यू है 68,700 करोड़ का, तो मुझे समझ में आ गया कि इकोनॉमिक सर्वे इसलिए नहीं आया। इकोनॉमिक सर्वे आ गया होता तो ये कितना निराधार आंकड़ा। नई प्रकार की इकोनॉमिक्स है कि आपका टैक्स 20% से ज्यादा रेट पे बढ़ जाएगा। तो ये नई प्रकार की अर्थव्यवस्था का गठन हो रहा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी बता दूं, आपने भाषण तो बहुत ही 1 लाख करोड़ के, लेकिन देखिए विधायक आप भी हैं, हम भी हैं, हमें अपने इलाके में काम कराने होंगे। 1 लाख करोड़ रुपए आने वाले नहीं है, उसकी उम्मीद मत करिएगा। तो मैं आपको मैं कैलकुलेशन करके बताती हूँ, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। 1 साल के बाद उसका हिसाब किताब हो जाएगा। इनफैक्ट आप अध्यक्ष जी सतीश महाना जी आए थे, माननीय स्पीकर साहब आए हुए थे, तो उन्हें उनसे भी किसी मीडिया वाले ने पूछा कि अध्यक्ष जी क्या इकोनॉमिक सर्वे के बिना बजट प्रेजेंट करना चाहिए, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, ये तो बहुत अचंभे वाली बात है, ऐसा कैसे हो सकता है। पर नॉनदलेस अब आगे बढ़ते हैं। अब नहीं कोई बात नहीं, उनको बोलने दीजिए। तो ये मैं जैसे एक बजट का अनुमान आपने रखा कि रेवेन्यू एस्टिमेट्स क्या होंगे, मैं भी अपना एक रेवेन्यू एस्टिमेट आपके सामने रख देती हूँ कि मेरा अनुमान है कि जो आपने आंकड़े दिखाए हैं उसमें कम से कम 5,000 करोड़ कम तो आपका टैक्स कलेक्शन होगा। तो आपका बजट 1 लाख करोड़ से 95,000 करोड़ पे आएगा। दूसरी बात, स्मॉल सेविंग्स लोन। और ये मैं आपको बता दूं, हो सकता है कई हमारे विधायक साथी नए भी हैं, पहली बार भी विधायक बने हैं। दिल्ली आपके बगल में पहली बार बने हैं, तो दिल्ली की अपनी सॉवरेन गारंटी नहीं होती है, तो दिल्ली लोन नहीं ले सकती है जैसे बाकी सारे राज्य लोन लेते हैं। दिल्ली सिर्फ एक लोन ले सकती है, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से। उसका आधार क्या होता है कि जैसे पोस्ट ऑफिस में पैसा डालता है, पीपीएफ में पैसा डालते हैं, जितना पैसा दिल्ली के लोगों ने उस स्मॉल सेविंग्स में रखा जाए कि आखिरकार कितना पैसा कौन से हेड में दिया जा रहा है। तो बिहार के पैसे तो मिल गए कि 1,43,000 करोड़ बिहार को दिए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के भी पैसे मिल गए कि तकरीबन 60,000 करोड़ आंध्र प्रदेश को दिए जा रहे हैं। पर दिल्ली के पैसे मिल नहीं रहे थे कि कहाँ गए ये 6,000 करोड़ 7,000 करोड़ जो आएंगे। तो हमने सोचा कि एक बार देख लेते हैं कि ये पैसे कहाँ हैं जो केंद्र सरकार से आने थे। तो आपके बजट, दिल्ली सरकार के बजट डॉक्यूमेंट में लिखा था कि 2 हेड में पैसे आएंगे। ग्रांट फ्रॉम सेंट्रल रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, 1,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार इस फंड से देगा दिल्ली की सड़कों के लिए। तो हमने उसके भी कागजात निकाले कि कितने पैसे आएंगे। अब मजे की बात यह है कि केंद्र सरकार के बजट के डिमांड नंबर 86 में स्कीम्स ऑफ स्टेट्स फाइनेंस्ड फ्रॉम सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसे आप दिल्ली के लिए 1,000 करोड़ रुपए लाने वाले हैं, स्कीम्स ऑफ यूटीज फाइनेंस फ्रॉम सीआरआईएस का टोटल कैपिटल बजट 396 करोड़ है। तो 396 करोड़ में से लद्दाख को, जम्मू कश्मीर को, पुडुचेरी को, सबको पैसा जाना है, दमन एंड दीव को जाना है, दादरा नगर हवेली को जाना है। उस 396 करोड़ में से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1,000 करोड़ लेके आएगी। आपने चमत्कार कर दिया। फिर आइए, आपने कहा फंड रिसीव फ्रॉम, हमें तो कागज पे पैसा मिलता था, इनको तो कागज पे भी नहीं मिल रहा। उसके बाद फिर आइए फंड रिसीव फ्रॉम जीओआई फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट्स। तो कल रात को मैंने ये डॉक्यूमेंट निकाला 2025-26 का डिमांड फॉर ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो जब ये जो डिमांड कितने पैसा दिल्ली को आएगा, मैंने कहा कहाँ है जी, ये 6,000 करोड़ से कैपिटल वर्क्स के लिए आने वाले हैं। मैंने एक डॉक्यूमेंट निकाला, दूसरा निकाला, दिल्ली को मैं आपको बताना चाहूंगी इतना ही 951 करोड़ आज भी केंद्र सरकार के बजट में है। कोई 6,000 करोड़ नहीं आने वाला है। सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के भी सुन ले, दिल्ली के लोग भी सुन ले, बजट में कहीं पर भी 6,000 करोड़ का कैपिटल फंड का कहीं भी एक शब्द नहीं। तो अब